हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं कीर्ति शर्मा आप सभी का पाथ ऑफ ज्ञान में स्वागत करती हूँ। राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम का मंदिर भारत के कृष्ण भगवान के मंदिरों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। सीकर जिले में स्थित खाटू गांव में बने खाटू श्याम के मंदिर को काफी मान्यता मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि श्याम बाबा के भक्त जो भी मांगते हैं वो उन्हें लाखों करोड़ों बार देते हैं। यही वजह है कि खाटू श्याम को लखदाता के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार खाटू श्याम को कलयुग में श्री कृष्ण का अवतार भी माना जाता है। बाबा खाटू श्याम को लेकर भक्तों के बीच गहरी आस्था है। ये कलयुगी संसार में पूजे जाने वाले भगवान हैं जिनकी महिमा निराली है। भक्त बाबा खाटू श्याम को हारे का सहारा कहते हैं, जिन्हें आज हम खाटू श्याम के नाम से जानते हैं। दरअसल ये बर्बरीक थे जिनका संबंध महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। बर्बरीक बहुत शक्तिशाली थे, इतने शक्तिशाली कि इनके एक बाण से महाभारत का युद्ध भी समाप्त हो सकता था। इनकी शक्ति और प्रतिभा से भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए थे और श्री कृष्ण से ही इन्हें कलयुग में पूजे जाने का वरदान मिला था। तो आइए जानते हैं बर्बरीक से खाटू श्याम बनने और कलयुग में पूजे जाने की पूरी कहानी। बर्बरीक घटोत्कच का पुत्र और भीम के पौत्र थे और बहुत शक्तिशाली थे। वे देवी दुर्गा के परम भक्त थे और देवी से ही उन्हें 3 दिव्य बाण मिले थे। महाभारत युद्ध के दौरान बर्बरीक ने प्रण लिया था कि इस युद्ध में जो भी हारेगा वो उन्हीं की तरफ से लड़ेंगे। लेकिन श्री कृष्ण ये भली भांति जानते थे कि यदि बर्बरीक युद्ध स्थल पर आ गए तो पांडवों की हार तय है और उन्हें डर था कि ये कहीं पांडवों के लिए उल्टा न पड़ जाए। बर्बरीक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। बर्बरीक के लिए 3 बाण ही काफी थे जिनके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। भीम के पौत्र बर्बरीक के समक्ष जब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए आए, तब बर्बरीक ने उन्हें अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया। श्री कृष्ण ने कहा कि ये जो वृक्ष है इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। बर्बरीक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक कर सारे पत्तों को छेदता जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। श्री कृष्ण ने उस पत्ते पर ये सोचकर पैर रखकर उसे छुपा लिया कि ये छेद होने से बच जाएगा। लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वह तीर श्री कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने कहा कि हे प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया अपना पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। उनके इस चमत्कार को देखकर श्री कृष्ण भी हैरान हो गए। भगवान श्री कृष्ण ये बात जानते थे कि बर्बरीक प्रतिज्ञावश होने के कारण हारने वालों का साथ ही देंगे। ऐसे में श्री कृष्ण ने ब्राह्मण रूप बदलकर बर्बरीक को रोकने की कोशिश की। ब्राह्मण रूप धारण कर श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान में उनका शीश मांग लिया। ऐसा दान मांगते ही बर्बरीक समझ गए कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। बर्बरीक ने उनसे अपने वास्तविक रूप में आने को कहा। इसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक को दर्शन दिए। श्री कृष्ण के दर्शन होते ही बर्बरीक ने खुशी खुशी अपना शीश दान कर दिया, लेकिन आखिर तक उन्होंने अपनी आंखों से युद्ध देखने की इच्छा जाहिर की। श्री कृष्ण ने इच्छा स्वीकार करते हुए उनका सिर युद्ध वाली जगह पर एक पहाड़ी पर रख दिया। युद्ध के बाद पांडव आपस में बहस करने लगे कि जीत का श्रेय किसको जाता है। इसमें बर्बरीक कहते हैं कि श्री कृष्ण की वजह से ही उन्हें जीत हासिल हुई है। बर्बरीक की भक्ति और बलिदान से श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए थे और उनको वरदान दिया कि तुम कलयुग में मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो लोग तुम्हारी भक्ति और पूजा करेंगे उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। ऐसा कहा जाता है कि कलयुग की शुरुआत में राजस्थान के खाटू गांव में उनका सिर मिला था। कहते हैं कि ये अद्भुत घटना तब घटी जब वहां खड़ी गाय के थन से अपने आप दूध बहने लगा था। इस चमत्कारिक घटना को जब खोदा गया तो वहां से खाटू श्याम जी का सर निकला। अब लोगों के बीच में ये दुविधा स्टार्ट हो गई कि इस सिर को कहाँ रखा जाए। बाद में उन्होंने सर्वसम्मति से एक पुजारी को सर सौंपने का फैसला किया। इसी बीच वहां के शासक रूप सिंह को मंदिर बनवाने का सपना आया। इस प्रकार रूप सिंह चौहान के कहने पर इस जगह पर मंदिर निर्माण शुरू किया गया और खाटू श्याम जी की मूर्ति स्थापित की गई। 1027 ईस्वी में रूप सिंह द्वारा बनाए गए मंदिर को मुख्य रूप से एक भक्त द्वारा मॉडिफाई किया गया था। दीवान अभय सिंह ने 1720 ईस्वी में इसका पुनः निर्माण कराया था। इस प्रकार मूर्ति को मंदिर के मुख्य गर्भगृह में स्थापित किया गया। मंदिर का निर्माण पत्थरों और संगमरमर के उपयोग करके बनाया गया था।
आज भी खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार में पूजा जाता है। मान्यता है कि श्याम बाबा सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और फर्श से अर्श तक पहुंचा सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।